अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम शुड के यूजेस देखेंगे कि शुड एज अ शुड इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, शुड बी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, शुड हैव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसके क्या मीनिंग निकलते हैं। तो चलें देखते हैं। शुड देखें, शुड के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में चाहिए का लफ्ज़ आ रहा होता है। अब चाहिए किस सेंस में हम बोल रहे होते हैं, वो हम बोल रहे होते हैं एडवाइस देने के लिए। यानी कि हम उनको किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, जैसे तुम्हें दवाई खानी चाहिए, ठीक है, हम उसको मशवरा दे रहे हैं कि भाई तुम्हें दवाई खानी चाहिए, अगर तुम सही होना चाहते हो तो तुम्हें दवाई खानी चाहिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तुम अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं उसको, ठीक है। देखें सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं इसके, तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए, एक बार तो बात करनी चाहिए तुम्हें उससे, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि भाई एक बार तो बात कर लो, क्या पता बात बन जाए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कमल को मेरे साथ आना चाहिए। अब मैं कमल को मशवरा दे रही हूँ कि भाई कमल तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, ठीक। तो चलें देखते हैं इसके फॉर्मूलाज किस तरह से, मतलब फॉर्मूला क्या है कि जिससे सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शुड, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखें जितने भी मॉडल होते हैं उसमें वर्ब की जो मेन वर्ब होता है ना, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे, शुड के बाद नॉट आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव है। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे इसका मॉडल ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। शुड बाहर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि WH फैमिली आएगा, ठीक है, WH फैमिली, हु, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्यों, कब, कैसे वाले सवालात होते हैं ना, ये शुड, फिर शुड आएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने आगे एग्जांपल्स ली हैं। और सब्जेक्ट शुड तो एक ही है शुड, तो उसके साथ तो सबके साथ ही शुड लगेगा, ठीक है। तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हर एट वंस। देखें यू हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद शुड आया, वर्ब टॉक बात करना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू हर उससे, एट वंस एक दफ़ा, ठीक है, एक बार, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया ये सारा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस यानी इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें उससे एक बार बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू हर एट वंस। क्या तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए, तो देखें मॉडल शुड बाहर आ गया, फिर आया सब्जेक्ट यू और फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, ठीक है। शुड यू टॉक टू हर एट वंस, शुड यू टॉक टू हर एट वंस। देखें नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, जिसके अंदर क्यों, कब, कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्यों वाला सेंटेंस बनाया, तुम्हें उससे एक बार बात क्यों करनी चाहिए, वाई शुड यू, वाई आया, देखें शुड यू, शुड पहले आ गया, फिर यू यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो कन्फर्मेटिव वाला पार्ट ही होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ये वाला कन्फर्मेटिव, ठीक है। बस क्या लग जाता है, WH फैमिली का इजाफा हो जाता है, वाई शुड यू टॉक टू हर एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उन्हें उसे मारना चाहिए, यानी वो बहुत बिगड़ गया, उन्हें उसे मारना चाहिए, दे शुड बीट हिम, दे शुड बीट हिम। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, शुड आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अली को नीलम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, अली शुड नॉट टॉक टू नीलम लाइक दिस, इस तरह से, ऐसे तरह से, यानी लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे दिस वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अली शुड नॉट टॉक टू नीलम दिस वे, ठीक। क्या उसे घर जाना चाहिए, शुड ही गो होम, शुड ही गो होम, ठीक है। जब होम आता है ना तो उसके साथ हम के साथ टू नहीं लगाते, और कोई प्लस होगा तो वहाँ पे टू लगाएंगे, ठीक है। मुझे उसको ये कब बताना चाहिए, व्हेन शुड आई टेल हिम, व्हेन शुड आई टेल हिम दिस, दिस भी आया था यहाँ पे, क्योंकि ये कब बताना चाहिए तो दिस भी आएगा, ठीक है। चलें इसके नेक्स्ट यूज़ पे चलते हैं, शुड बी। शुड बी देखें, इट शोज एग्जिस्टेंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के होने को या कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं कि भाई वो किस हाल में है, क्या है वो, उस हाल को बताते हैं, ठीक है। उर्दू पहचान क्या होती है, होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मेज़ होनी चाहिए, यहाँ पर एक मेज़ होनी चाहिए, अच्छा लगेगा, लुक अच्छी लगेगी उसकी, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यानी तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, मैं मशवरा दे रही हूँ भाई तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक। चलें इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला देखें क्या है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा शुड बी, ठीक है, शुड बी आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अब वर्ब नहीं आएगा, उस ऑब्जेक्ट को बता देंगे जिसको बनना चाहिए
या होना चाहिए, उस वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट शुड नॉट बी आएगा, शुड के बाद नॉट आ जाएगा। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके दरमियान में नॉट लग जाता है। ठीक है, एक के बाद लगता है। अगर 3 होंगे तो जब भी एक के बाद लगेगा और एक ही बाहर आएगा और एक ही इंटेरोगेटिव और कन्फर्मेटिव में बाहर आएगा। ठीक है, तो शुड नॉट बी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बस कन्फर्मेटिव में क्या होगा, शुड बाहर आ गया, सब्जेक्ट और बी अपनी ही जगह पर आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली आएगा, फिर शुड सब्जेक्ट और फिर बी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी एट देयर। यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड आया, शुड बी, उसके बाद एट देयर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहाँ पे देखें कोई वर्ब नहीं आया है, बस बताया तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी एट देयर। नेगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एट देयर। यू शुड नॉट बी एट देयर। क्या तुम्हें वहाँ होना चाहिए, शुड यू बी एट देयर। तुम्हें वहाँ किसके साथ होना चाहिए, विद होम शुड यू बी एट देयर। इसका नेक्स्ट सेंटेंस रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे टीचर होना चाहिए, आई शुड बी अ टीचर। तुम्हें ख़राब लड़का नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बी बैड गाय। क्या उसे इस वक्त क्लास में होना चाहिए, शुड शी बी इन द क्लास एट दिस टाइम। हमें कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड वी बी। तो आई होप आपको शुड बी का यूज़ समझ में आया होगा। यहाँ कहीं पर होना चाहिए के सेंस में या बनना चाहिए के सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। शुड बी एज अ पैसिव वॉइस ऑफ शुड बी यूज़ होता है। ठीक, तो देखें इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या है, पुलिस को चोर पकड़ना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, पुलिस शुड कैच द थीफ। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे ना तो देखें क्या होगा, चोर पकड़ा जाने चाहिए। इसमें पैसिव का रूल क्या होता है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, यानी ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। देखें, पुलिस को चोर पकड़ना चाहिए, यहाँ पे पुलिस पे जोर है। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या, चोर पकड़े जाने चाहिए, तो चोर पे ज़्यादा जोर है। तो थीफ शुड बी कॉट। ठीक है, शुड बी के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि चोर पुलिस के ज़रिए पकड़े जाने चाहिए तो बाय पुलिस लगा देंगे। ठीक है, वैसे हम पैसिव इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें उस पर क्या, ऑब्जेक्ट पे जोर देना होता है। ठीक है, वो बाय वो तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम आसानी से इसको समझ जाएं। ठीक है, तो चोर पकड़े जाने चाहिए, थीफ शुड बी कॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट पे जोर होता है कि भाई जिसको काम करना है उस पे जोर होता है। जैसे पुलिस को चोर पकड़ना चाहिए तो पुलिस पे जोर है भाई, पुलिस को चोर पकड़ने चाहिए। ठीक है, पैसिव पे क्या है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट पे जोर है कि चोर पकड़े जाने चाहिए, तो चोर पकड़े जाने चाहिए, चोरों पे ज़्यादा जोर है। अब जिसके भी ज़रिए पकड़े जाने चाहिए वो चोर पकड़े जाने चाहिए। ठीक, तो अब देखें शुड हैव का यूज़ हम एक सेंस में करते हैं कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को जाहिर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इट शोज़ पोजीशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के पोजीशन को जाहिर करवाने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे इसके। देखें उर्दू पहचान क्या है, पास होना चाहिए, कुछ भी पास होना चाहिए। तो फॉर्मूलाज देखें, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या हुआ कि सब्जेक्ट पहले आया, फिर आया शुड हैव के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। जो भी आपके पास होना चाहिए वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव के दरमियान नॉट आ जाएगा। ठीक है, शुड नॉट हैव और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, WH फैमिली आएगा, वेयर, हु, व्हेन, ये सब चीज़ें, और फिर आ जाएगा शुड और सब्जेक्ट और हैव और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलें सेंटेंसेस की मदद से इसको देखते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, तुम्हारे पास कल कॉपी होनी चाहिए। टीचर इनसे बोल रहे भाई तुम्हारे पास कल कॉपी होनी चाहिए, यू शुड हैव कॉपी टुमारो। यू शुड हैव कॉपी टुमारो, तुम्हारे पास कल कॉपी नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव कॉपी टुमारो। क्या तुम्हारे पास कल कॉपी होनी चाहिए, शुड यू हैव कॉपी टुमारो। तुम्हारे पास कल कौन सी कॉपी होनी चाहिए, विच कॉपी शुड यू हैव टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अली के पास बाइक होनी चाहिए, अली शुड हैव बाइक। अली शुड हैव बाइक। हमारे पास फारिग वक्त नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट हैव लीजर टाइम। ठीक है, फारिग वक्त, लीजर टाइम। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया होना चाहिए, शुड यू हैव एनी आइडिया। उनके पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड दे हैव, व्हाट शुड दे हैव। अब शुड हैव को जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंस में भी यूज़ होता है। देखिए डायरेक्ट अगर इस तरह बनेगा, मैंने उससे कहा तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने उससे कहा तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट स्पीच बताई है, जैसा मैंने कहा वैसे ही
बोल दिया। आई सेड टू हर यू शुड नॉट कम माई होम। यू शुड नॉट कम माई होम ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। आई सेड टू हर, ठीक है। अब देखें इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। मैंने उसे बोला कि उसे मेरे घर नहीं आना चाहिए। यू आई टोल्ड हर दैट, ठीक है। सेड जो है टोल्ड में तब्दील हो जाता है। आई टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट हैव कम माई होम, ठीक है। ये जो कम है ना, ये एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कम कैम कम होती है तो कम ही होती है, तो यहाँ पे कम ही लगी, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है शुड हैव के बाद, ठीक है। पूरी मॉडल सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ये 4th वीडियो है ना, मैंने 3 वीडियोज़ इस पर बना चुकी हूँ मैं। एक तो हमारा था हैज़ टू हैव टू पे, फिर हैव हैज़ हैड और विल हैव पे था, और फिर जो हमारी 3rd वीडियो थी वो हमारी थी, और 3rd वीडियो जो थी हमारी वो थी इज़ एम आर एबल टू, वॉज और एबल टू, और विल बी एबल टू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको कवर किया है। अब इसके बाद जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ना मॉडल की, तो जब हमारी जो है ये मॉडल की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस लेके आऊँगी, फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी लेकर आऊँगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।